उनके नाम आपको पता चलेंगे। नॉट ओनली द नेम्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्रिटिकल थ्योरी, वर्क और क्रिटिकल टर्म कॉइन्ड बाय ऑल द क्रिटिक्स, जिनसे डिटेल में आपको यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा है। हम लोग ना सिर्फ उनके कांसेप्ट्स को जानेंगे, पर हम लोग उनसे रिलेटेड एक-एक क्वेश्चन जो आज तक आपसे पूछा गया है, वो भी हम लोग इस कोर्स के दौरान देखने वाले हैं। बिकॉज़ दिस लेक्चर नंबर 1 तो आज का जो लेक्चर होगा वो कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा इन नोइंग कि क्रिटिसिज्म क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्रिटिसिज्म क्या है, देन हम लोग आएंगे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है। इन दोनों को जानने के बाद हम लोग देखेंगे कि ओरिजिन कैसे हुआ हमारे क्रिटिसिज्म का, देन टाइमलाइन क्या है हमारे क्रिटिसिज्म की, कितने भागों में हमारा क्रिटिसिज्म क्लासिफाई किया गया है, कितनी कैटेगरीज में बटा हुआ है, एंड एट द एंड हम लोग देखेंगे कि इस कांसेप्चुअल टॉपिक से क्या आपको यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा है, और अगर पूछा है तो उसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिकोड करके आंसर ना सिर्फ देखेंगे लेकिन उसकी लैंग्वेज को भी समझेंगे और आपको इजी तरीके से समझाएंगे। सो ऑन दैट नोट लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। नाउ सपोज करिए कि आपके एरिया में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, आप अपने दोस्तों या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उस नए रेस्टोरेंट का मजा उठाने जाते हैं, देखने जाते हैं कि देखिए भाई कि वहां पे किस तरीके का खाना दिया जा रहा है, एंड उसको आप जज करने जाते हैं। वहां पे आप जाते हैं, एक डिश ऑर्डर करते हैं, आपके सामने डिश आती है, उसके बाद आपके मन में कुछ विचार उत्पन्न होने लगते हैं। आप कहते हैं कि यार डिश देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खाने में अच्छी होगी या नहीं, प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा किया गया है, लेकिन इतनी लेट ये आया है, थोड़ा जल्दी आ जाता तो ज्यादा अच्छा होता। आप डिश को चखते हैं, चखते ही आपके मन में आता है कि यार टेस्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा नमक और डाला होता तो मजा ही आ जाती। इतना टाइम जो इन्होंने सजावट में स्पेंड किया है, थोड़ा सा जल्दी हम लोग सर्विस प्रोवाइड की जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। आसपास की लोकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन बाहर में बहुत भीड़ है और हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही है। ये सारी बातें कहते वक्त आप बदल चुके हो एक फूड क्रिटिक के अंदर। आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक डिश आती है, आप उसको इवैल्यूएट करने लगते हैं, जज करने लगते हैं, कहने का मतलब आप अपना ओपिनियन बनाने लगते हैं। इस ओपिनियन में आप कुछ अच्छी चीजें भी बताते हैं, कुछ बुरी चीजें भी बताते हैं। इसी चीज को बेटा हम लोग कहते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म कुछ नहीं है, पर किसी भी पर्टिकुलर चीज का जब आप जजमेंट देते हो, कोई ओपिनियन देते हो, ये ओपिनियन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसी को हम क्रिटिसिज्म कहते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि क्रिटिसिज्म का मतलब किसी चीज की जम के बुराई करना, लेकिन आप अगर किसी पर्टिकुलर चीज की कुछ अच्छी चीजें भी बता रहे हो तो वो भी आपका इवैल्यूएशन एंड क्रिटिसिज्म के अंदर भी आ जाएगा। ये चीज आप सिर्फ खाने को लेकर नहीं करते हो, आप किसी मूवी को लेकर कर सकते हो, किसी हीरो हीरोइन को लेकर कर सकते हो, किसी सीरियल को लेकर, किसी के कपड़ों को लेकर या फिर किसी भी विचारधारा को लेकर। अगर आप अपना जजमेंट, अपना ओपिनियन देते हो तो वो साफ-साफ क्रिटिसिज्म के अंदर आ जाता है। आई विल रीड ऑन दिस फॉर यू एंड आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। क्रिटिसिज्म इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ जजमेंट अबाउट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ समवन या समथिंग। या आप किसी इंसान की नेगेटिव या पॉजिटिव क्वालिटीज के बारे में बात करते हो या फिर किसी चीज की, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपना ओपिनियन पेश करते हो अबाउट द गुड क्वालिटीज एंड द बैड क्वालिटीज। ये मैंने आपको बता दिया, किसी फिल्म को लेकर हो सकता है, किसी इंसान को लेकर, किसी किताब को लेकर, किसी ऑथर को लेकर आप जब अपना जजमेंट दोगे तो वो बन जाएगा आपका क्रिटिसिज्म। अब ये जो जजमेंट है ना बेटा, वो इम्प्रॉम्प्टू कमेंट्स भी हो सकते हैं या फिर आपके डिटेल्ड रिस्पांस भी हो सकते हैं। इम्प्रॉम्प्टू कमेंट्स का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। जैसे आप किसी शादी में जाते हो, वहां पे आपको अपने रिश्तेदार मिलते हैं, आपके कपड़े देख के वो आपकी जो बुआ मासी जिस तरीके से मुंह बनाती हैं एंड कमेंट कर देती है कि बेटा क्रॉप टॉप कुछ ज्यादा क्रॉप नहीं हो गया, ये हो गया इम्प्रॉम्प्टू कमेंट। मतलब उनके मन में आया एंड उन्होंने मुंह फाड़ के बोल दिया। देन डिटेल एनालिसिस क्या होती है कि ये शादी में रिश्तेदार आए, अच्छे से खा पी के हां बहुत अच्छा गया, घर जाके उन्होंने जाके बुराई की, ये शादी की थी इन्होंने, किस तरीके का खाना था, बट मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया, कैसे कपड़े हम लोग देख रखे थे। ये हो गया एक-एक चीज का डिटेल्ड क्रिटिसिज्म। तो आपका क्रिटिसिज्म बेटा इम्प्रॉम्प्टू भी हो सकता है कि जैसा आपने देखा एंड तुरंत उसका रिस्पांस दे दिया, एंड इसका डिटेल्ड एनालिसिस भी हो सकता है। तो इन एग्जांपल्स के जरिए आई होप आपको क्रिटिसिज्म तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म हम लोग देख लिया तो हम लोग किसी इंसान का, किसी बुक का, किसी फिल्म का, किसी ऑथर का क्रिटिसिज्म करते हैं। बस यही सेम क्रिटिसिज्म जो जजमेंट के थ्रू हम लोग दे रहे हैं, हम लोग अपने लिटरेचर पे अप्लाई कर देते हैं। सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन द एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स। हम लोग लिटरेचर की किसी पोएम को उठा लिया, ड्रामा को उठा लिया या किसी ऑथर या राइटर को उठा लिया एंड उसको हम लोग इवैल्यूएट करने लगते हैं, जज करने लगते हैं कि अच्छा ये राइटर ऐसे काम लिखता है, इसकी तो आदत है इस तरीके से लिखना, ये जो नेचर की चीजें हैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है, ये लेकिन इंटेलेक्चुअल चीजों को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिटरेचर की एक चीज को, लिटरेचर के एक सब्जेक्ट को उठा के उसको इवैल्यूएशन दे रहे हैं। इसी चीज को हम लोग कहते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, इसके अंदर आप क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करते हो बेटा आपकी नॉवेल्स का, पोएम्स का, प्ले का एंड जितने भी और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर होते हैं उन सबका। लिटरेरी क्रिटिक्स जो होते हैं ना आपके, वो एक पर्टिकुलर काम को बहुत ही डिटेल तरीके से एनालाइज करते हैं, क्योंकि उनको इवैल्यूएट करना होता है। उस काम का वो स्ट्रक्चर देखेंगे, थीम देखेंगे, कैरेक्टर देखेंगे, स्टाइल देखेंगे, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। एक लिटरेचर के पीस से, एक पोएम से या फिर ड्रामा से जितनी भी चीजें बेटा आपकी जुड़ी हुई होती हैं, उनके ऊपर वो डिटेल एनालिसिस करते हैं और अपनी टिप्पणी पेश करते हैं। टिप्पणी मतलब कि गुड एंड बैड क्वालिटीज या फिर उनका ओपिनियन। ये जो चीज होती है ना कि क्रिटिक्स का इतने डीप तरीके से किसी चीज को एनालाइज करके फिर अपनी ऑडियंस को बनाने का, इससे होता क्या है कि वो एक काम की डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, देन उसके हिडन मीनिंग्स को अनकवर करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए। आपने बहुत सारा इंटरनेट पे या यूट्यूब पे ऐसे फिल्म क्रिटिक्स को देखा होगा जो मूवी देख के आते हैं, आपको सिर्फ बहुत डिटेल एनालिसिस करके बताते हैं कि इस मूवी का डायरेक्शन ऐसा था, इस मूवी की स्टोरी ऐसी थी, इस मूवी का कास्ट ऐसा था, इस मूवी में वीएफएक्स थोड़े अच्छे नहीं यूज किए गए थे। इन सारे टर्म्स को आप जब देखते हो तो आपको समझ में आता है कि हां ये बहुत सही में एक अच्छा फिल्म क्रिटिक है जो एक मूवी के सारे की टर्म्स को जानता है एंड उसकी डिटेल एनालिसिस करके हम लोग को एक ओपिनियन बता रहा है कि भाई इस मूवी में ऐसा है, ये मूवी अच्छी है, मैं अपनी तरफ से इतने स्टार देना चाहूंगा। तो इससे क्या कर रहा है कि आपका जो फिल्म क्रिटिक है या फिर आपका जो लिटरेरी क्रिटिक होता है, वो एक काम को उठा के उसकी डिटेल एनालिसिस करके उसके हिडन मीनिंग्स को ढूंढ के अपनी ऑडियंस के सामने अपना जजमेंट रख देता है। ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म बेटा कोई आसान चीज नहीं होती है कि आपके रिश्तेदारों की तरफ देखा और इवैल्यूएट कर दिया कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। लेकिन आपका जो क्रिटिसिज्म होता है ना बेटा, एक क्रिएटिव वर्क होता है कि आप एक काम को इतनी डिटेल तरीके से एनालाइज करते हो और फिर उसका एक जजमेंट प्रोवाइड करते हो। ये एक लिटरेरी क्रिएटिविटी मान जाती है। ठीक है, देन आपके ओरिजिन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपका जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ना, वो सबसे पहले तो डिराइव करता है आपके एक ग्रीक शब्द से जिसका नाम था क्रिटिकोस और इसका मतलब था टू जज। तो शब्द से ही इसका मतलब निकल के आता है किसी चीज को जज करना। आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म बेटा बहुत बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आजकल हम लोग के कोर्स में आया है तो तब से शुरू हुआ होगा। क्लासिकल पीरियड से ही आपके कुछ ऐसे क्रिटिक्स सामने निकल के आते हैं जो किसी भी लिटरेचर के वर्क को, पोएट्री को या किसी भी फिलोसॉफिकल टॉपिक के ऊपर अपना अपना मत, अपनी टिप्पणी, अपना ओपिनियन देने का काम करते थे। हम लोग अगर सबसे पुराने क्रिटिक्स का नाम ले तो हम लोग जानते हैं कि प्लेटो ने किस तरीके से पोएट्री को अटैक किया है, देन अरिस्टोटल ने किस तरीके से अपने लिटरेरी फॉर्म या अपने वर्क के अंदर बताया है कि एक अच्छी ट्रेजेडी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए। देन हिंदी या संस्कृत में हम लोग बात करें, इंडियन कल्चर में, ईस्टर्न कल्चर में, तो हमारा नाट्य शास्त्र है जिसके अंदर हमारे भरत मुनि है, हमारे आनंद वर्धन है और भी बहुत सारे हमारे राइटर्स हैं या क्रिटिक्स हैं जिन्होंने बताया है कि पोएट्री क्या होती है, पोएट्री का एसेंस क्या होता है, एक वर्क को कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बेटा मिलके आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर आ जाती हैं। आपके क्लासिकल पीरियड से मॉडर्न टाइम तक क्रिटिसिज्म ने इवॉल्व किया है एज अ जॉनरा। हम लोग अब जब क्रिटिसिज्म को आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्लासिकल क्रिटिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग आगे जाके रोमन क्रिटिक्स को पढ़ेंगे, फिर हम लोग रेनेसां क्रिटिक्स को पढ़ेंगे। धीरे-धीरे करते करते आप
आप देखेंगे कि जब हम लोग मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक्स तक आ जाते हैं तो क्रिटिसिज्म के जो मायने हैं वो बदल गए हैं। क्रिटिसिज्म ने इवॉल्व कर लिया है, मतलब कि आप आजकल के फैशन ट्रेंड्स को देखते होंगे कि पुराने जमाने में हमारे मम्मी पापा के टाइम पे वो बेल बॉटम जींस वगैरह पहनते थे, लेकिन आज के टाइम पे फैशन ने इवॉल्व किया है एंड स्किनी जींस चलती हैं। तो ये जो बदलाव होता है ओवर द टाइम वो आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी आया है, ठीक है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का अर्लीस्ट फॉर्म हम लोग के लोग मानते हैं कि ग्रीक में इस शुरुआत हुई थी, लेकिन उनसे भी पहले भी बेटा आपके मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट सिविलाइजेशंस में क्रिटिसिज्म का यूज किया जा रहा था, जहां पे वो लोग किसी भी चीज को इवैल्यूएट करने की, एनालाइज करने की जो कला होती थी उसको ऑलरेडी अपने काम में डालने लगे थे। हम लोग अगर वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो सबको पता है कि ग्रीस से इसकी शुरुआत होती है और प्लेटो और अरिस्टोटल से पहले भी बहुत सारे ऐसे ग्रीक राइटर और ग्रीक क्रिटिक्स हुए थे जो आपकी ब्यूटी के ऊपर बेटा अपना इवैल्यूएशन किया करते थे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पोएटिक्स वर्क के बारे में बात करते थे, लॉस ऑफ आर्ट के बारे में, बेसिकली जो भी उस टाइम पे लिटरेचर प्रेजेंट था, फिलॉसफी प्रेजेंट थी, उस टाइम में भी प्लेटो और अरिस्टोटल से पहले ऐसे बहुत सारे क्रिटिक्स हुए हैं जो उसके ऊपर अपना ओपिनियन या इवैल्यूएशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग समझ में आ गया कि हमारा क्रिटिको शब्द से टू जज शब्द से निकल के आता है हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहां से शुरुआत हुआ एंड हमारा कहां तक जाना है, ठीक है। प्लेटो की अगर हम बात करें तो प्लेटो ने अपने वर्क में डायलॉग, सोक्रेटिक डायलॉग का इस्तेमाल किया है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि पोएटिक क्रिएटिविटी क्या होती है एंड और भी बहुत सारी थ्योरीज उन्होंने बताई हैं। देन आपके जो अरिस्टोटल है वो सबसे ज्यादा माने जाते हैं, उनका जो वर्क है वो प्लेटो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, फंडामेंटल माना जाता है आपके ग्रीको रोमन पीरियड में या फिर हमारे पूरे लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। ऐसा इसलिए क्योंकि अरिस्टोटल का जो काम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट माना जाता है एट साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रामा। वह प्लेटो का हम लोग क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि उन्होंने बताया कि ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये चीज को गलत बता दी, आपको इस चीज को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अरिस्टोटल अपना ओपिनियन में देखिए बताते हैं कि अगर आप एक अच्छी ट्रेजेडी लिखना चाहते हो तो उनका इन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड लीनियर ऑर्डर में कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो आप एक अच्छा क्रिटिकल वर्क लिख पाओगे या फिर एक अच्छा लिटरेचर का काम लिख पाओगे। इस चीज की वजह से आपके अरिस्टोटल को ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है इस लिटरेरी जगत में दैन योर प्लेटो, ठीक है। हम लोग इन सब की थ्योरी बहुत डिटेल में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म टाइमलाइन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका जो क्रिटिसिज्म है वो क्लासिकल क्रिटिसिज्म से स्टार्ट होगा, फिर हम लोग रोमन क्रिटिक्स को देखेंगे, देन रेनेसां के अंदर आपका क्या क्रिटिसिज्म आया था उसको हम लोग देखने वाले हैं। एनलाइटनमेंट एज में किस टाइप का क्रिटिसिज्म होने लगा था, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, देन आपका ये करते करते आ जाएगा न्यू क्रिटिसिज्म। अब आप कहेंगे कि न्यू क्रिटिसिज्म आपके क्रिटिसिज्म का पार्ट है लिटरेरी थ्योरी का, तो आपका यही से ही बेटा कनेक्ट होने लगेगी लिटरेरी थ्योरी जिसको आप बोलते हो कंटेम्परेरी क्रिटिसिज्म। कंटेम्परेरी क्रिटिसिज्म मतलब एक ऐसा क्रिटिसिज्म जो आजकल के दौर में फॉलो किया जा रहा है। कंटेम्परेरी क्रिटिसिज्म के अंदर फॉर्मलिज्म आ जाएगा, न्यू क्रिटिसिज्म आ जाएगा, मार्क्सिज्म आ जाएगा, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, साइको एनालिटिज्म, ये सारे जो क्रिटिसिज्म है जो सिंगल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक काम को जज करते हैं वो आपके लिटरेरी थ्योरी के अंदर आ जाएगा। तो आप इसको कनेक्ट करते हुए चलेंगे कि पहले हम लोग ओल्ड क्रिटिसिज्म को या जो ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म होता है उसको पढ़ते हैं, फिर हम लोग धीरे-धीरे न्यू क्रिटिसिज्म एंड फाइनली लिटरेरी थ्योरी की तरफ चले जाते हैं जहां पे हम लोग का एक-एक क्रिटिकल थ्योरी को उठा के काम को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। जब आप इसको लिटरेरी थ्योरी से कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जो बच्चा लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ रहा है वो लिटरेरी थ्योरी भी पढ़े एंड जो लिटरेरी थ्योरी पढ़ रहा है उसको क्रिटिसिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के क्लासिफिकेशन की। आपके यूजीसी ने भी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा है जो मैं आपको भी एंड में दिखाने वाली हूं। इन्होंने क्लासिफाई किया है आपके क्रिटिसिज्म को कई सारे भाग में। एक होता है आपका थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म, देन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इंप्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म, अफेक्टिव क्रिटिसिज्म, प्रिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म एंड देन आपका डिस्क्रिप्टिव। अब आपके जो यूजीसी ने सिर्फ मेन वाइज से क्वेश्चन पूछा है, बट बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट एंड क्योंकि आप एक क्रिटिसिज्म टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हो तो मैं इन सारे क्रिटिसिज्म का आपको एक बार समझा दूंगी अच्छी तरीके से ताकि आपसे अगर यूजीसी ने कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे तो आपसे तुरंत ट्राई हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म की और नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म का मतलब जब आप एक पीस ऑफ लिटरेचर को एनालाइज करने के लिए एक थ्योरी का इस्तेमाल करते हो। मैं जब लिटरेरी थ्योरी पढ़ाती हूं तो मैं इस बात का एग्जांपल लेती हूं कि सपोज करिए आपने बाहुबली मूवी देखी। आप बाहुबली मूवी को अगर ओल्ड क्रिटिसिज्म के नजरिए से देखेंगे तो आप उसकी स्टोरी देखेंगे, आप देखेंगे कि किस राइटर ने लिखा है एंड उसकी कास्ट वगैरह देखोगे एंड ये सारी चीजें देख के आप जज करोगे मूवी अच्छी है या बुरी है। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल अप्रोच उसके अंदर अप्लाई करोगे तो आप एक मूवी देखोगे एक मार्क्सिस्ट नजर से, उस टाइम पे भी बड़े लोग थे वो आपकी प्रजा के साथ कैसा बिहेव किया करते थे, क्या उस प्रजा की कोई वैल्यू थी या फिर उसको कीड़े मकोड़े समझा करते थे। तो मार्क्सिस्ट जो आपकी थ्योरी होती है वो ये देखने का काम करती है कि आपकी जो बोर्जुआ सोसाइटी है वो प्रोलेटेरियट या फिर नॉर्मल लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं। देन अगर वो बाहुबली मूवी को भी मैं फेमिनिज्म की नजर से देखने की कोशिश करती हूं तो मैं देखूंगी कि उस मूवी में औरतों का रोल कैसा था, क्या उनको पैरों की धूल समझा जाता था या फिर उनको पावर प्रोवाइडेड थी और उनका उनके समाज में कोई से था, इक्वालिटी नहीं हुई थी। तो आप देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ टेक्स्ट को या मूवी को मैं कई सारी थ्योरीज लगा के उसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकाल सकती हूं। इसी चीज को कहते हैं बेटा थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म जहां पे आप तरह-तरह की थ्योरीज एक ही पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हो, ठीक है। देन आता है आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इसमें ना आपकी थ्योरी का कोई लेना देना नहीं होता है। प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को अपनी आंखों के सामने करके देख रहे हो। तो जब आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को अप्लाई करते हो ना बेटा तो कोई भी क्रिटिक अगर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म यूज कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट से मतलब रखेगा। उसको नहीं मतलब होगा कि ऑथर ने क्या कहा, क्यों कहा, किस वजह से कहा, इसमें मैं ये थ्योरी लगा के देखूं, कुछ भी नहीं। आपका जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म होता है वो क्लोज रीडिंग करता है आपके टेक्स्ट की कि जो कुछ लिखा है वो टेक्स्ट के अंदर लिखा है, टेक्स्ट को पढ़ के मुझे समझ में आ जाएगा। मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट इस ऑथर ने लिखा है, अच्छा इस ऑथर की तो 3 बार शादियां हुई थी, 3 बार डिवोर्स हुआ, कभी इसने इतना हार्ट ब्रेक वाला काम लिखा है, ये सब कुछ नहीं। आप प्रैक्टिकली सिर्फ एक काम को उसके अंदर जो शब्द लिखे हैं उसको पढ़ते हो, एनालाइज करते हो और अपना ओपिनियन बता देते हो, ठीक है। देन आपका आता है इंप्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म। हम लोग डेली लाइफ में शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भाई अगर तुम इंटरव्यू में जा रहे हो तो ऐसा बिहेव मत करना, तुम्हारा इंप्रेशन खराब पड़ जाएगा। इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी के ऊपर आपको छाप छोड़नी होती है। तो इंप्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म एक ऐसा क्रिटिसिज्म होता है, बहुत सब्जेक्टिव होता है, जहां पे आपका जो क्रिटिक होता है ना एक पीस ऑफ वर्क को पढ़ता है, उसको पढ़ते पढ़ते उसके मन में जैसे इमोशंस, जैसी फीलिंग्स, जैसा उसके मन में आता है वो बस वैसा ही बिल्कुल करने पे उमड़ देगा, आपको बता देगा कि इस काम में तो ऐसा ऐसा था, इस मूवी में तो ऐसा ऐसा था। वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे काम के अंदर की वैल्यू देखनी चाहिए, ज्यादा दैन वो देखता है कि उस पर्टिकुलर आपके टेक्स्ट में उसपे क्या छाप छोड़ी है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको एनालिसिस करके देता है। इस टाइप की क्रिटिसिज्म को हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म, जहां पे आपका जो क्रिटिक होता है या जो भी इंसान किसी चीज को एनालाइज करता है अपनी पर्सनल फीलिंग, अपनी पर्सनल विचारधारा, अपने पर्सनल ओपिनियन उस काम में थोप देता है एंड उस काम को ऑब्जेक्टिवली जज नहीं करता है, ठीक है। तो इंप्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म एम्फसाइजेस द पर्सनल एंड सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस ऑफ द क्रिटिक। ये एक ऐसा अप्रोच होता है जहां पे आपके क्रिटिक का इमोशनल और इंट्यूटिव रिएक्शन जो होता है वो दिया जाता है। इसके अंदर आपका जो क्रिटिक होता है वो इमीडिएट अपने जो फीलिंग्स, इंप्रेशन एंड सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं वो आपके सामने खोल के रख देता है एंड कहता है कि भाई ऐसा ऐसा ही हुआ है। इसी के ही उल्टा है आपका इफेक्टिव क्रिटिसिज्म। अफेक्टिव मतलब ये एक ऐसा क्रिटिसिज्म होता है जिसमें जज किया जाता है कि भाई आपकी जो ऑडियंस है उस पे इस काम ने किस तरीके से छाप डाली है। अभी आपकी रिसेंटली बहुत सारी मूवीज फेमस हुई हैं, जैसे आपकी कबीर सिंह है, कबीर सिंह जैसी मूवी आपकी निकल के आ गई, एनिमल मूवी। तो इसके जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि भैया कबीर सिंह टाइप वाली जो मूवी निकल रही है जहां पे आपका जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही माचो टाइप का आपका हीरो होता है, किसी को भी गाली दे सकता है, मार देता है, ये लोगों को देखने में बड़ा मजा आती है। इसीलिए आपका एनिमल मूवी उससे ज्यादा सुपर हिट निकल के आती है, जहां पे आपका जो मेन लीड हीरो होता है वो बहुत ही रेड फ्लैग काइंड ऑफ हीरो होता है, लड़की को भी कुछ नहीं समझता है, किसी को भी अपनी संपत्ति समझता है। तो आपका कोई भी पर्टिकुलर वर्क है जब उसको ऑडियंस के नजरिए से जज किया जाता है वो आपका अफेक्टिव क्रिटिसिज्म बन जाता है, ठीक है।
देन आता है आपका प्रिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म। भाई लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करता है, कहता है कि भाई ये चीजें तुम्हें खानी है, एंड ठंडी हो गई तो भाई चावल मत खाना, आइसक्रीम मत खाना, ठंडी चीजें मत खाना, गर्म चीज खाने की कोशिश करना। वो कुछ चीजें हम लोग को प्रिस्क्राइब कर रहा है। अगर ये सेम चीज हम लोग क्रिटिसिज्म के अंदर डाल देते हैं तो कुछ ऐसे क्रिटिक्स होते हैं जो बताते हैं दूसरे किसी लिटरेचर के बुक को उठा के, देखो इसने ऐसा किया है, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसमें ये हो सकता था। एक डॉक्टर की तरह वो प्रिस्क्राइब करता है। डॉक्टर का नाम लिया है तो उसका बेस्ट एग्जांपल होगा हमारे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो शेक्सपियर के बुक को उठाते हैं, मेटाफिजिकल राइटर्स के बुक को उठाते हैं, और भी बहुत सारे राइटर्स के बुक को उठा के कहते हैं कि देखो इसमें ये चीज दी है, ये गलत है, इसको तो ये करना चाहिए था, इसको इसने रूल्स के हिसाब से काम नहीं किया, इसका बुक तो यूनिवर्सल है। डॉक्टर की तरह वो प्रिस्क्राइब करने लगता है। तो हमारे पूरी क्रिटिसिज्म की जर्नी में आप बहुत सारे टाइप के क्रिटिक्स देखने वाले हो। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन आपके प्रिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। Prescriptive criticism involves making judgments and recommendations about a work, suggesting what the author should or should not have done. ये बताते हैं कि भाई शेक्सपियर तो देखो यूनिटीज फॉलो नहीं करते हैं, शेक्सपियर के वर्क के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो यूनिवर्सल कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत ज्यादा प्ले वर्ड्स का ये इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीजें बताते हैं कि इनको ये करना चाहिए और ये नहीं करना, ठीक है। तो ये जो प्रिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म बेटा होता है ना, बेसिकली इंटरसेक्ट करता है आपके नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशंस एंड एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशंस। जो राइटर्स अपने आप को बहुत ज्यादा डॉक्टर टाइप महान समझते हैं, वो बताते हैं कि देखो ये चीज गलत है, उसको तुम्हें फॉलो करना ही चाहिए, आपको इस तरीके से ये चीजें नहीं करनी चाहिए, मतलब कि कुछ एक्सपेक्टेशंस उनके दिमाग में होती हैं, कहते हैं कि हर राइटर को इसको ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। देन लास्ट में आपका आता है डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म। इसके अंदर बेटा आपका जो क्रिटिक होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, वो सीधा सीधा एक काम को करता है, उसको डिस्क्राइब करता चला जाता है कि एक काम ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। वो किसी राइटर को पॉइंट आउट नहीं करता है। जैसे आपके अरिस्टोटल अपने वर्क के अंदर किसी राइटर को अच्छा बुरा नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आपको अच्छी ट्रेजेडी लिखनी है तो भैया आपको कथासिस डालनी पड़ेगी, आपको ह्यूमरस डालनी पड़ेगी, आपको पेरिपेटिया डालनी पड़ेगी एंड कमर्शियल डालनी पड़ेगी। ये सारी चीजें वो एज रूल्स बताते हैं, उनका इससे कोई भी सब्जेक्टिव नाता नहीं होता है, वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर उस काल से अपने आप को डिटैच करके आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारा क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद आपका ये जो पूरा क्रिटिसिज्म है ना बेटा, उसको हम लोग मात्र दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही मस्त एग्जांपल दूंगी कि हम लोग को डेली लाइफ में बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं, इंक्लूडिंग हमारे पेरेंट्स, लेकिन हमारे जो माता होते हैं वो हम लोग को किसी चीज के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, टोकते हैं या ओपिनियन देते हैं, तो वो हम लोग को सुधार के लिए देते हैं। वहीं उसके दूसरी तरफ हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हम लोग जब टोकते हैं तो उनका एम हम लोग को सुधारना नहीं होता है, उनका एम हम लोग को नीचे दिखाना होता है, ह्यूमिलिएट करना होता है, हम लोग को इंसल्ट करना होता है। यही चीज को हम लोग कहते हैं बेटा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जहां पे आपको कोई क्रिटिसिज्म प्रोवाइड किया जा रहा है आपको इंप्रूव करने के लिए, एक अच्छी पॉजिटिव भावना से आपको दिया जाता है। देन आपका जो क्रिटिसिज्म होता है वो बहुत ही क्लियर होता है, ये आपके मन में मोटिवेशन पैदा करता है कि हां भाई ये चीज मेरे अंदर गलत है, मैं इस चीज को सुधारूं। लेकिन इसी का उल्टा होता है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो आपको सबसे पहले तो इंसल्ट करने के लिए किया जाता है। ये आपके मन में एक बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड को पैदा करता है, या फिर जिसने आपको दिया है उसके मन में आपके लिए नेगेटिव एटीट्यूड होता है। ये जो बातें होती है कि यार ऐसे कर लेते हैं, तुमने तो ये किया नहीं, जैसे रिश्तेदार बात करते हैं, ये बस हवाबाजी वाली बातें होती है। इनको एक्चुअल में अगर पूछो कि चलिए आप बताइए कि कैसे करना चाहिए, तो उनके पास कोई भी सुझाव नहीं होता है। तो आपका जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है ना बेटा, वो एक्चुअल में एक रूल प्रोवाइड करेगा, ये चीजें फॉलो कर लो तब तुम्हारा काम बन जाएगा। जो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है वो बस हवाबाजी वाली इंसल्टिंग कमेंट्स होते हैं, ये आपके मन में डिस्ट्रेस फैटिग पैदा करते हैं। तो भाई जब भी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में सोचना तो बस मम्मी का एग्जांपल ले लेना एंड आपके रिश्तेदारों का एग्जांपल ले लेना, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पूरा क्रिटिसिज्म, पूरी थ्योरी, जितनी भी कैटेगरीज एंड क्लासिफिकेशंस थे वो खत्म हो जाते हैं। अब देखना ये है कि क्या आप किसी ने इतने कंसेप्चुअल टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, तो इसी बात पे चलिए उधर क्वेश्चन देखते हैं। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के इंट्रोडक्शन से पूछा गया है आपका एक क्वेश्चन